संबोधन की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा, हमारे बीच में एआईसी द्वारा भेजे गए हमारे मेहमान बहन चयनिका जी उनियाल से मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर आपको संबोधित करें। बहन चयनिका जी। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जोधपुर संभाग के लिए हमारे प्रवक्ता के रूप में लगाया है बहन डॉक्टर चयनिका उनियाल जी का। भोपालगढ़ की धरती पर पहली बार आने पर जोरदार स्वागत कीजिए। धन्यवाद शिवकरण भाई। मंच पर उपस्थित सम्मानित बेनीवाल जी और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित भोपालगढ़ के सम्मानित मतदातागण, मैं बहुत लंबा भाषण देने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरे आने से पहले इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो इस सरकार के कामों की है हर वक्ता ने आपको बताई। और आप ये देखिए कि जब वो लिस्ट हम पढ़ते हैं कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, तो उसके बाद मैं ये देख रही हूँ पिछले कुछ समय से जब मैं भाजपा के नेताओं को सुन रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब जब मुद्दा नहीं बचा है तो वो दो बात करते हैं। एक बात तो करते हैं रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं जो कि हम लोगों को जाति या धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने की। पर मेरा इन भाजपा के नेताओं से सवाल है और आप सबको भी पूछना चाहिए जब वो आपके पास आए कि अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रही है तो क्या उस स्कूलों में किसी विशेष जाति या धर्म के लोग पढ़ने जाएंगे या कोई सिर्फ अमीर ही जा सकता है, गरीब नहीं जा सकता? हर जाति, हर धर्म, अमीर हो गरीब हो, उसको अंग्रेजी माध्यम शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका अधिकार सुनिश्चित किसी ने किया है तो वो राजस्थान सरकार ने किया है। यदि किसी को चिरंजीवी योजना मिल रही है या हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको आरजीएचएस मिल रहा है जिसमें कैशलेस आपको सारी की सारी सुविधा मिल रही है, आप अपना इलाज करा सकते हैं सम्मानित तरीके से, तो क्या उसमें भी कोई जाति धर्म देख करके इलाज मिल रहा है? उनसे यह भी पूछना चाहिए कि जब गोबर के ऊपर सरकार ने कहा है कि हम गोबर खरीदेंगे आपसे, मतलब गायों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि गायों को मालिक जो है सड़कों पर छोड़ ना दें, तो गायों का भी क्या उपयोग हो सकता है, उस उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जब सरकार ये कहती है कि हम गोबर खरीदेंगे तो गायों की भी क्या जाति और धर्म आप कोई निश्चित करने वाले हो? जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बनी है। और कोई भी सरकार हो, ये मान लीजिए कि सरकारें जो हैं नफा और नुकसान पे नहीं चलती हैं। सरकारें जब चलती हैं तो वो जन कल्याण के लिए चलती हैं। सरकारें सिर्फ और सिर्फ किसी पूंजीपति की सुविधा और उसके लाभ के लिए नहीं चलती हैं। सरकारें चलती हैं जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक कैसे सुविधा पहुंचे, इस बात को ध्यान में रख करके चलती हैं। और मुझे बड़े फक्र के साथ ये कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने पंक्ति के आखिरी क्रम में बैठने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखा है। शिक्षा का अधिकार उसने दिया, उसने आपकी महंगाई से सुरक्षा का अधिकार दिया, उसने आपको आपके स्वास्थ्य के लिए आपको अधिकार दिया, और तो और यहाँ के बच्चों को विदेश पढ़ने का जो सपना है उसको पूरा करने का भी अधिकार ये राजस्थान सरकार दे रही है। तो ऐसे में भाजपा सरकार नेताओं की बोलती बंद होना सुनिश्चित है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अभी भी मैंने देखा था कि योगी जी आए थे कहीं पे और बोल के गए कि कांग्रेस लाओगे तो तालिबानी संस्कृति आ जाएगी। योगी जी, जन कल्याण की भावना से काम करना तालिबानी संस्कृति नहीं है। तालिबानी संस्कृति वो होती है जहां हम आप लोगों को उनके जाति, धर्म या लिंग के आधार पर उन पर शोषण होने देते हैं। तो हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है ना, खुद के घरा पूत कंवारो बैठो पड़ोसियों का फेरा। तो ये कहावत योगी जी पे पूरी लागू होती है क्योंकि आप अभी हाल ही में देखिए कि इतना बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पे एक लड़की को रात को रोक करके बंदूक की नोक पे उसका वीडियो बनाया जाता है, 20 मिनट रखा जाता है, पूरी की पूरी जो है छात्र जो है वहां पे खड़े होकर के हंगामा करते हैं, पर योगी जी ने उस पे एक शब्द नहीं कहा। अभी मुजफ्फरनगर में आप ये देखिए कि मेहंदी लगाने वालों से
जाकर के भाजपा के कार्यकर्ता, उनकी जो बी टीम है, वो जाकर के ये देखती है कि इसमें से कौन जो है हिंदू धर्म का मेहंदी लगाने वाला है या नहीं है। तो रोजगार के नाम पर भी आप धर्म और जाति के नाम पर लोगों को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो दलितों के साथ एट्रोसिटीज वहां पर यूपी के अंदर हो रही है, वो जो संस्कृति है उसको तालिबानी संस्कृति कहा जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपके बीच में गीता जी आई हैं, कांग्रेस का चिन्ह लेकर के आई हैं, और आप ये मानिए कि सत्ता जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। इस बार मत चूक कीजिएगा, क्योंकि सत्ता में साझेदारी ही आपके क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करेगी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जब 25 तारीख को आप जाएंगे तो उस पूरी वोटिंग मशीन में यदि आपको दिखना चाहिए तो क्या दिखना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या दिखना चाहिए? हाँ, तो आवाज इतनी तेज आनी चाहिए कि वहां दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी को भी सुनाई दे कि पंजा दिखना चाहिए, और उस पंजे के निशान पर ही बटन दबाइएगा और गीता जी को विजयी बनाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चयनिका जी। उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा भाई शिवकर्ण जी सैनी से, वो आकर सभा को संबोधित करें। भाई शिवकर्ण जी सैनी। बोलिए भारत माता की। थोड़ो जयकारो जोरदार बोलो ताकि पूरा हेठ भोपालगढ़ पूरा शहर में हुई जा, क्यों पहला गांव हो, अबे भोपालगढ़ शहर बन गो है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। एक जोरदार जयकारो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी गीता जी रो, गीता देवी बरबड़। आज कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती गीता जी बरबड़ रे समर्थन में माननीय राजस्थान रा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक जी गहलोत साहब रे इन सभा में उपस्थित, राजस्थान सरकार में बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन श्रीमती संगीता जी बेनीवाल बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर चयनिका जी उनियाल, सम्मानित मंच एवं पूरे भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों और माता और बहनों, अभी सरकार क्या क्या कर रही है चयनिका जी ने और संगीता जी ने बताया आपने। मैं लंबी चौड़ी नहीं बात कहता हुआ आपने हाथ जोड़ आग्रह करूं कि गीता जी देवी अपर जी का उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस पार्टी, बेरो एक अपने आप में इतिहास रियो है, क्योंकि जोधपुर जिला रिज की राजनीति ही बाप चाहे परशुराम जी मदेना हो, राम सिंह जी विष्णु हो, खेर सिंह जी राठौर